होली जीसस मिशन रविवार की आराधना में प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सभी का अभिनंदन करता है। प्रियो, मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि इस ऑनलाइन प्रार्थना सभा के माध्यम से उसने आप सभी के साथ हमें जुड़ने का अवसर दिया है और मैं ये आशा करती हूँ कि आप सभी लोग इस प्रार्थना सभा के माध्यम से आशीषित हो रहे हैं। प्रियो, मैं आपसे एक निवेदन करना चाहती हूँ कि जब आप अपने घरों में रहकर इस ऑनलाइन प्रार्थना सभा में सम्मिलित हो रहे हैं तो कृपया अपनी बाइबल को अपने साथ रखें, जिससे कि आप परमेश्वर के वचन को पढ़ सकें और सीख सकें। आइए इस बार हम लोग भजन संहिता की पुस्तक से 18 अध्याय के 1 से लेकर 10 पद तक पढ़ेंगे। हम निकालेंगे भजन संहिता उसकी 18वीं अध्याय उसका 1 से लेकर 10 पद तक हम पढ़ेंगे और आप सभी भी अपनी बाइबल को खोलकर हमारे साथ पढ़ सकते हैं। भजन संहिता 18 अध्याय जिसका शीर्षक है दाऊद का मुक्ति गान। हे परमेश्वर, हे मेरे बल, मैं तुझसे प्रेम करता हूँ। यहोवा मेरी चट्टान और मेरा गढ़ और मेरा छुड़ाने वाला है। मेरा ईश्वर मेरी चट्टान है जिसका मैं शरणागत हूँ। वह मेरी ढाल और मेरी मुक्ति का सिंह और मेरा ऊंचा गढ़ है। मैं यहोवा की जो स्तुति के योग्य है पुकारूंगा। इस प्रकार मैं अपने शत्रुओं से बचाया जाऊंगा। मृत्यु की रस्सियों से मैं चारों ओर घिर गया हूँ और अधर्म की बाढ़ ने मुझको भयभीत कर दिया। पाताल की रस्सियाँ मेरे चारों ओर थीं और मृत्यु के फंदे मुझ पर आए थे। अपने संकट में मैंने यहोवा परमेश्वर को पुकारा। मैंने अपने परमेश्वर की दुहाई दी और उसने अपने मंदिर में से मेरी बातें सुनी और मेरी दुहाई उसके पास पहुंचकर उसके कानों में पड़ी। तब पृथ्वी हिल गई और कांप उठी और पहाड़ों की नींव कंपित होकर हिल गई, क्योंकि वह अति क्रोधित हुआ था। उसके नथनों से धुआं निकला और उसके मुंह से आग निकलकर भस्म करने लगी, जिससे कोयले दहक उठे। वह स्वर्ग के नीचे झुककर उतर आया और उसके पांव तले घोर अंधकार था। वह करूब पर सवार होकर उड़ा, वरन पवन के पंखों पर सवारी करके वेग से उड़ा। परमेश्वर का वचन सुने और पढ़े जाने पर परमेश्वर आप सभी को आशीषित करे। प्रियो, हम इसकी पहली, दूसरी और 6वीं आयत को ध्यान से एक बार फिर से पढ़ेंगे। हे परमेश्वर, हे मेरे बल, मैं तुझसे प्रेम करता हूँ। यहोवा मेरी चट्टान, मेरा गढ़ और मेरा छुड़ाने वाला है। मेरा ईश्वर मेरी चट्टान है जिसका मैं शरणागत हूँ। वह मेरी ढाल और मेरी मुक्ति का सींग और मेरा ऊंचा गढ़ है। सच में परमेश्वर हमारा बल है। इस कोरोना महामारी के समय में जब चारों तरफ से अंधकार छाया हुआ है, भय छाया हुआ है, तब हम सच में कह सकते हैं कि परमेश्वर मेरी चट्टान, मेरा गढ़ और मेरा छुड़ाने वाला है। सच में वो हमारी मुक्ति का सींग और हमारा ऊंचा गढ़ है। प्रियो, 6वीं पद को हम देखेंगे। अपने संकट में मैंने यहोवा परमेश्वर को पुकारा। मैंने अपने परमेश्वर की दुहाई दी और उसने अपने मंदिर में से मेरी बातें सुनी और मेरी दुहाई उसके पास पहुंचकर उसके कानों में पड़ी। सच में हमारे लिए बड़ी आशा का वचन है इस समय में कि जब संकट चारों तरफ से घिरा हुआ है कोरोना का, तो प्रियो हम कह सकते हैं कि हम अपने परमेश्वर की दुहाई देंगे और वो अपने पवित्र मंदिर पर से हमारी उन बातों को, हमारी उन दुहाइयों को सुनता है। तो परमेश्वर का हम इस बात के लिए धन्यवाद करते हैं और हम बड़े आनंदित होते हैं और बड़ी आशा रखते हैं कि सच में हमारा परमेश्वर प्रार्थना का सुनने वाला परमेश्वर है। आइए हम सभी लोग अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपने सिरों को झुकाएंगे और प्रार्थना में चलेंगे। आप सभी हमारे साथ मिलकर उस परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु कि सच में आप हमारे ऊंचा गढ़ हैं। पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आप हमारी चट्टान हैं, आप हमारी ढाल है पिता परमेश्वर, और आप हमारे शरणागत है पिता परमेश्वर, जिसमें हम शरण लेते हैं पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं पिता, इन संकट के समयों में, इस महामारी के समयों में पिता परमेश्वर, आपने हमारे
हमारे घराने, हमारी कलीसिया, उनके घराने सहित अपने लोगों के चारों तरफ अपनी सुरक्षा का बाड़ा बांधा है पिता परमेश्वर, कि हम आज के दिन में प्रभु सुरक्षित हैं। इसके लिए हम कोटि कोटि आपका धन्यवाद करते हैं। हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, जो आप हमारी सुधि लेते हैं प्रभु। और सच में पिता परमेश्वर, हम अपने निवेदनों को लेकर प्रभु आपके सम्मुख आते हैं इस समयों में पिता परमेश्वर, जब चारों तरफ भय है लोगों के जीवन में इस महामारी का पिता परमेश्वर। तो हम ये प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, अपने उस वचन के अनुसार आप लोगों से बातचीत करिए पिता परमेश्वर, जो ये कहता है कि चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं तो भी हानि से ना डरूंगा। प्रियो, सच में हम इस बात को स्मरण रखते हैं पिता परमेश्वर, कि चाहे कितना भी भयंकर कोरोना का संकट हो तो भी हमारा परमेश्वर हमारी हानि नहीं होने देगा, क्योंकि वो हमें सुरक्षा देता है, वो हमें निकालता है और वो हमें जय देता है। इसलिए हम इस समय में भय नहीं करेंगे, बल्कि अपने परमेश्वर की दुहाई देंगे, जो हमारी दुहाई को अपने पवित्र पर्वत पर से सुनता है और उसका उत्तर देता है। प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं। हम धन्यवाद देते हैं कि इस समय में पिता परमेश्वर, जो लोग संक्रमित हैं कोरोना से पिता परमेश्वर, जो लोग बुखार से पीड़ित है पिता परमेश्वर, जो खांसी सर्दी जुकाम से पीड़ित है पिता परमेश्वर, उन सब लोगों की चंगाई को प्रभु हम आपसे चाहते हैं। हम चाहते हैं पिता परमेश्वर, अपनी सामर्थ्य के द्वारा पिता परमेश्वर, अपने चंगाई की सामर्थ्य के द्वारा आप हर एक व्यक्ति को चंगा करिए पिता परमेश्वर। जो तुझे जानते हैं पिता परमेश्वर, उनके जीवन में अपने वचन के अनुसार कि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला परमेश्वर हूँ, आप चंगाई दीजिए पिता परमेश्वर। और जो नहीं जानते हैं पिता परमेश्वर आपको, उन तक पिता परमेश्वर अपने लोगों को भेजकर, अपने वचन को भेजकर पिता परमेश्वर, अपने सुसमाचार को भेजकर पिता परमेश्वर, उन्हें मन फिराने का अवसर दीजिए पिता परमेश्वर, ताकि वो भी आपकी उस चंगाई को पिता परमेश्वर, जो आप प्रभु लोगों को देते हैं, उसको प्राप्त कर सके पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर, इन समयों में जब कोरोना महामारी के कारण पिता परमेश्वर बहुत से लोगों के घरों में आर्थिक संकट है पिता परमेश्वर, जब लोगों के घरों में दिक्कतें हैं पिता परमेश्वर, पैसों की पिता परमेश्वर, तो हम ये प्रार्थना करते हैं प्रभु कि आप अपनी सहायता को उनके घरों में भेजकर पिता परमेश्वर, उनकी आर्थिक जरूरतों को पूरा करिए पिता परमेश्वर, ताकि कोई भी पिता परमेश्वर, तेरे बच्चे पिता परमेश्वर भूखे न रहने पाए पिता परमेश्वर। उनकी जरूरत प्रभु इस घड़ी में प्रभु तेरे लोगों की मसीह यीशु आपके वचन के अनुसार उन्हें पूर्ति करने पाए पिता परमेश्वर। आप पिता परमेश्वर उनकी जरूरतों को आप पूरा करिए, क्योंकि आपका वचन कहता है जवान सिंहों को तो घटी हो सकती है, परंतु यहोवा के खोजियों को किसी भली वस्तु की घटी ना होगी। इसलिए पिता परमेश्वर, इस समय में हम चाहते हैं कि हमारे प्रिय लोग पिता परमेश्वर, हमारी कलीसिया के हर एक घराने में पिता परमेश्वर किसी भी भली वस्तु की घटी ना होने पाए पिता परमेश्वर। हर एक लोगों की प्रभु आप सुधि लीजिए और उन तक प्रभु अपने हर उस जरूरत को पहुंचाइए पिता परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। हम चाहते हैं कि इस समय में पिता परमेश्वर, जो डॉक्टर है पिता परमेश्वर, जो अधिकारी है पिता परमेश्वर, जो सारे लोग प्रभु इस समय में इस हालात से लड़ने में लगे हैं पिता परमेश्वर, उन सब लोगों की आप मदद करिए पिता परमेश्वर, उन सब लोगों की आप सहायता करिए। और सबसे बड़ी बात पिता परमेश्वर, हर एक के जीवन को ईमानदार बनाइए पिता परमेश्वर। हर एक उस कालाबाजारी को पिता परमेश्वर, जो दवाइयों की हो रही पिता परमेश्वर, जो ऑक्सीजन की हो रही पिता परमेश्वर, आप उसको रोकिए पिता परमेश्वर। इन गुनाहों के लिए पिता परमेश्वर, इन पापों के लिए पिता परमेश्वर, जो आज के दिन मनुष्य की तेरे वचन का ज्ञान न रहने के कारण पिता परमेश्वर कर रहा है प्रभु, उससे वो आजाद होने पाए पिता परमेश्वर। उनको क्षमा करिए पिता परमेश्वर, और इस कालाबाजारी को पिता परमेश्वर बंद करिए, ताकि तेरे लोगों तक पिता परमेश्वर, उन लोगों तक पिता परमेश्वर जो ऑक्सीजन और दवाइयों की घटी के कारण मृत्यु हो रही है पिता परमेश्वर, वो यीशु मसीह आपके नाम से रुक जाए पिता परमेश्वर। इस मृत्यु को प्रभु हम तेरे नाम से रोक देते हैं, और हम ये प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर कि कोरोना संक्रमण की दर से कहीं ज्यादा बढ़कर प्रभु तेरे उपचार हो और लोगों का ठीक होना होने पाए पिता परमेश्वर। हाँ पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं, और आज के दिन में प्रभु हम तुझसे प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर कि हम सबके घराने, हम सबकी कलीसिया के लोगों को आप सुरक्षित रखिए पिता परमेश्वर। और इन समयों में हमें इतना ढांढस दीजिए, हमें इतना हियाव दीजिए प्रभु, कि हम आपके वचन को प्रभु, जो लोग निराश है पिता परमेश्वर, जो निरुपाय है पिता परमेश्वर, उन तक ले जा सके पिता परमेश्वर, और अपने मदद वाले हाथ को बढ़ाने के लिए सदैव तत्पर रहे पिता परमेश्वर।
हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तू सच में निरंतर प्रभु हमारी प्रार्थनाओं को सुन रहा है पिता परमेश्वर। इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। हम अपनी आराधना टीम को आपके हाथ में समर्पित करते हैं और हम ये चाहते हैं प्रभु कि जब वो गाते हैं गीतों को पिता परमेश्वर, तो हम सब जो देख रहे पिता परमेश्वर मिलकर प्रभु इस आराधना में आपकी महिमा कर सके, आपका गुणानुवाद कर सके प्रभु और आपकी बड़ाई कर सके कि आप कितने भले और हमारे महान परमेश्वर हैं, जो आकाश और पृथ्वी का करता है पिता परमेश्वर, जो युगानुयुग एक सा रहने वाला परमेश्वर है। हम उसकी बड़ाई कर सके पिता परमेश्वर। प्रभु हम जब तेरे वचन में जाते हैं पिता परमेश्वर, जब तेरे दास प्रभु एक बार फिर से हमारे मध्य में आपके वचन को लेकर आते हैं, तो हम अपने दास को पिता परमेश्वर अपने नियंत्रण में लीजिए और पवित्र आत्मा उनके साथ मिलकर उस वचन को देने में आप उनकी मदद और सहायता करिए पिता परमेश्वर, ताकि वो वचन पिता परमेश्वर जो आपने हमारे लिए इन समयों में रखा है प्रभु, जो लोग सुनते हैं प्रभु वो उससे आशीषित होने पाए पिता परमेश्वर, उनका हियाव बढ़ने पाए पिता परमेश्वर और उनके जीवन में विश्वास की जड़ें मजबूत होने पाए पिता परमेश्वर। वो उसको सुनकर पिता परमेश्वर अपने जीवन में लागू कर सके और पवित्र आत्मा के द्वारा उनका मार्गदर्शन हो सके पिता परमेश्वर, ताकि तेरे उस वचन के अनुसार प्रभु जो कहता है कि जो वचन को सुनते हैं उसको लागू करते हैं वो उस वृक्ष के समान होते हैं जो बहती नालियों के किनारे लगाया जाता है, जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं है पिता परमेश्वर। तो आज के दिन में प्रभु हम सब भी उस वृक्ष के समान हो जाए पिता, आपके वचन को सुनकर कि जिसके हमारे पत्ते पिता परमेश्वर हमारे जीवन की आशीष है पिता परमेश्वर कभी मुरझाने न पाए पिता परमेश्वर, और हम आपका सुसमाचार प्रचार करने के लिए सदैव तत्पर रहने पाए पिता परमेश्वर, और सदैव प्रभु आपके वचन को अपने जीवन में थाम कर प्रभु जो हमारी ढाल है, जो हमारी सहारा है, जो हमारी सुरक्षा है और हमारा छुटकारा है, जो हमारा चंगाई है, उसको हम अपने जीवन में ले सके पिता परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु उन हर एक बातों के लिए पिता परमेश्वर, उन हर एक प्रार्थना निवेदनों के लिए पिता परमेश्वर जो आज के दिन में आपने सुनी है प्रभु और उसका उत्तर दिया है प्रभु। इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं और हम ये विश्वास करते हैं कि जो कुछ भी हमने आज के दिन में आपसे मांगा है पिता परमेश्वर वो आपने हमें दे दिया है प्रभु। हम आपका धन्यवाद करते हैं। इस प्रार्थना को अपने उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु का धन्यवाद हो। अब हम सभी लोग मिलकर परमेश्वर की आराधना में सम्मिलित होंगे। तूने बचाया है, तूने संभाला है, तूने बचाया है, तूने संभाला है, तेरे फजल से यीशु उजाला उजाला है, तूने बचाया है, तूने संभाला है, तूने बचाया है, तूने संभाला तेरे फजल से यीशु उजाला
का खजाना है। तेरे फजल से यीशु उजाला उजाला है। तूने बचाया है, तूने संभाला है, तूने बचाया है, तूने संभाला है। झगड़ों को तूने कैद से छुड़ा लिया, भूले और भटकों को अपना बना लिया। झगड़ों को तूने कैद से छुड़ा लिया, भूले और भटकों को अपना बना लिया। यीशु तू ही मेरा छुड़ाने वाला है। यीशु तू ही मेरा छुड़ाने वाला है। तेरे फजल से यीशु उजाला उजाला है। तूने बचाया है, तूने संभाला है, तूने बचाया है, तूने संभाला है। अपना ताकि हम बन जाएं, चाहे जिए मरे बस तेरे गुण गाएं। अपना बना लिया ताकि हम बन जाएं, चाहे जिए मरे बस तेरे गुण गाएं। यीशु तू ही मेरा छुड़ाने वाला है। यीशु तू ही मेरा छुड़ाने वाला है। तेरे फजल से यीशु उजाला उजाला है। तूने बचाया है, तूने संभाला है, तूने बचाया है, तूने संभाला है। अंधेरी राहों में साथ मेरे तू चला, भूले और भटकों को अपना बना लिया। अंधेरी राहों में साथ मेरे तू चला, दुख और कष्ट मेरा तूने हंस के सहा। तेरे हाथों में यीशु सेवा का खजाना है। तेरे हाथों में यीशु सेवा का खजाना है। तेरे फजल से यीशु उजाला उजाला है। तूने बचाया है, तूने संभाला है, तूने बचाया है, तूने संभाला है।
धन्यवाद 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 मेरे परमेश्वर पिता। एक बार फिर से प्रभु हम आपके नज़दीक आते हैं प्रभु, आपको धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता कि सिर्फ और सिर्फ आप ही है धन्यवाद के योग्य मेरे पिता। आपने हमें जीवन दिया परमेश्वर पिता, और बहुत ऐसे परमेश्वर पिता सच में परमेश्वर कि आपने हमें संभाला है प्रभु, आपने अभी तक हमें बचाया है प्रभु। आपकी दया और आपकी दृष्टि हमारे जीवन में है परमेश्वर पिता। हम हृदय से आपको शुक्रिया करते हैं परमेश्वर पिता, हृदय से आपको धन्यवाद देते हैं कि सच में प्रभु आप इन महामारियों में प्रभु, इन कष्टों में परमेश्वर आप हमारे संग हैं परमेश्वर पिता। हम हृदय से आपको शुक्रिया करते हैं पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। हम आपको सराहते हैं परमेश्वर पिता कि सच में प्रभु आप हमारी ओर हैं तो हमारा विरोधी कोई नहीं हो सकता परमेश्वर पिता। हम हृदय से प्रभु आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं प्रभु, आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपकी बड़ाई करते हैं परमेश्वर पिता, आपके नाम की सजदा करते हैं परमेश्वर पिता। सिर्फ और सिर्फ एक ही नाम है प्रभु, वो है यीशु नाम जो हमें जीवन देता है। हालेलुया परमेश्वर पिता, हम आपके और करीब आते हैं प्रभु, हम आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं परमेश्वर, हम आपकी बड़ाई करते हैं परमेश्वर, आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु कि सच में प्रभु आपने हमें जीवन दिया है और बहुत ऐसे परमेश्वर पिता। धन्यवाद परमेश्वर पिता, हृदय से कोटि कोटि हम धन्यवाद देते हैं। सारा आदर और महिमा और जलाल हम आपको देते हुए ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। करता हूँ मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है। आंसुओं की घाटियों में हाथ न छोड़ूंगा तेरा। आंसुओं की घाटियों में हाथ न छोड़ूंगा तेरा। करता हूँ मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है। आंसुओं की घाटियों में हाथ न छोड़ूंगा तेरा। आंसुओं की घाटियों में साथ न छोड़ूंगा तेरा। मेरी महिमा तू देखेगा, खुद को मेरे हाथों में दे दे। मेरी महिमा तू देखेगा, खुद को मेरे हाथों में दे दे। अपनी शक्ति मैं तुझको देता हूँ, चलाऊंगा हर दिन अपनी कृपा में। अपनी शक्ति मैं तुझको देता हूँ, चलाऊंगा हर दिन कृपा में। करता हूँ मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है। आंसुओं की घाटियों में हाथ न छोड़ूंगा तेरा। आंसुओं की घाटियों में हाथ न छोड़ूंगा तेरा। सभी तुझको भूलेंगे तो भी, क्या मैं तुझको भूलूंगा कभी। सभी तुझको भूलेंगे तो भी, क्या मैं तुझको भूलूंगा कभी। अपने हाथों में तुझे उठाकर चलाऊंगा हर दिन जहाँ में। अपने हाथों में तुझे उठाकर चलाऊंगा हर दिन
घाटियों में हाथ न छोड़ूंगा तेरा आंसुओं की घाटियों में हाथ न छोड़ूंगा तेरा अब्राहम का मैं परमेश्वर हूँ अद्भुत कार्य क्यों ना करूँगा अब्राहम का मैं परमेश्वर हूँ अद्भुत कार्य क्यों ना करूँगा लाल सागर को दो भाग किया आज भी मैं करने योग्य हूँ लाल सागर को दो भाग है किया आज भी करने योग्य हूँ करता हूँ मैं तेरी चिंता तू क्यों चिंता करता है आंसुओं की घाटियों में साथ न छोड़ूंगा तेरा आंसुओं की घाटियों में हाथ न छोड़ूंगा तेरा मेरी महिमा तू देखेगा मुझको अपने हाथों में दे दे मेरी महिमा तू देखेगा खुद को मेरे हाथों में दे दे अपनी शक्ति मैं तुझको देता हूँ चलाऊंगा हर दिन कृपा में अपनी शक्ति मैं तुझको देता हूँ चलाऊंगा हर दिन कृपा में करता हूँ मैं तेरी चिंता तू क्यों चिंता करता है आंसुओं की घाटियों में हाथ न छोड़ूंगा तेरा 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 यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में आप सभी को जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि उसने हम सभी को संभाल के रखा है और इस मुसीबत के पलों में परमेश्वर ने इस कलीसिया के तमाम लोगों के जीवनों की सुधि लिया है, इसलिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। आइए हम प्रार्थना में चलेंगे, अपने सिरों को झुकाएंगे, अपने आंखों को बंद करेंगे और उस परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। प्रभु यीशु मसीह, एक बार फिर से पिता परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करना चाहते हैं कि आपने हमारे जीवनों को संभाला है। प्रभु धन्यवाद करना चाहते हैं पिता परमेश्वर, क्योंकि तेरी करुणा सदा की है परमेश्वर पिता। और धन्यवाद करना चाहते हैं पिता परमेश्वर कि तूने कलीसिया के तमाम लोगों को संभाला है परमेश्वर पिता। तेरी करुणा परमेश्वर पिता हर एक के जीवन में बनी रही परमेश्वर पिता, और हर एक के जीवन में पिता परमेश्वर तूने हर एक को अपने पंखों की आड़ में छुपा के रखा है परमेश्वर पिता। महामारी का कोई प्रभाव कलीसिया के किसी जीवनों में नहीं होने पाया है परमेश्वर पिता, इसलिए परमेश्वर पिता हम आपका धन्यवाद करना चाहते हैं। धन्यवाद करना चाहते हैं पिता परमेश्वर पिता, क्योंकि तूने प्रार्थना चेन को परमेश्वर पिता, चेन प्रेयर को प्रभु तूने प्रारंभ करने में प्रभु हमारी मदद किया है परमेश्वर पिता। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर कि लोगों ने पिता परमेश्वर इसमें अपनी सहभागिता को दिखाया है परमेश्वर पिता, और हमने तेरे फजल के द्वारा, तेरे अनुग्रह के द्वारा एक दिन पूरा किया परमेश्वर पिता। इसलिए परमेश्वर पिता हम आपका धन्यवाद करना चाहते हैं। पूरे सप्ताह को पिता परमेश्वर तूने संभाला परमेश्वर पिता, पूरे सप्ताह
परमेश्वर पिता, हमने प्रभु चेन प्रेयर के द्वारा परमेश्वर तेरे नाम की महिमा किया परमेश्वर पिता, क्योंकि पिता परमेश्वर तूने हमें संभाला और तूने हमारी सुधि लिया पिता परमेश्वर। इसलिए प्रभु जी हम आपके नाम को धन्य कहते हैं। आज के दिन हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, जब रविवार की आराधना में पिता परमेश्वर हम इकट्ठे हुए हैं प्रभु, अपने वचनों के द्वारा हमें से हर एक से बोली और बातचीत कीजिए पिता परमेश्वर, ताकि तेरा वचन हमारे जीवनों को संभालने पाए मास्टर, और हमारा जीवन तेरे वचन के अनुसार बनने पाए परमेश्वर पिता, ताकि हम बहुत तेरी आत्माओं को बचाने वाले होने पाए पिता परमेश्वर, और बहुत तेरे लोगों को प्रभु उस नर के जाल से परमेश्वर पिता निकालने और छुड़ाने वाले और झपट कर खींच करके लाने वाले होने पाए परमेश्वर पिता। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, इस कलीसिया के लोगों को ये मन दीजिए परमेश्वर पिता, ताकि प्रभु जी प्रार्थना में सम्मिलित होने पाए प्रभु जी, अपने घरों में रह करके प्रार्थनाओं में प्रभु जी अपने समय को बिताने पाए परमेश्वर पिता, जिसके द्वारा प्रभु हर एक का जीवन तुझसे जुड़ने पाए परमेश्वर पिता, और हर एक के जीवन के द्वारा तेरा राज्य बढ़ने पाए पिता परमेश्वर। मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ प्रभु जी, और सच में तेरे नाम की महिमा करता हूँ, सच में तेरे नाम की स्तुति करता हूँ। इस प्रार्थना को मसीह यीशु के नाम में होकर के मांगता हूँ, आमीन। सो परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ एक बार फिर से कि आज के दिन ऑनलाइन के माध्यम से परमेश्वर ने हमारे जीवनों में अपने आशीषों को उंडेला और ये मौका दिया कि हम ऑनलाइन माध्यम से परमेश्वर के वचन के द्वारा आपसे जुड़ पा रहे हैं। इसलिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। बीते दिनों में मैंने अपने जीवन में इस बात को, इस गवाही को पाया जो मैं आपके सम्मुख बांटना चाहता हूँ, वो ये है, अगर हम देखेंगे भजन संहिता उसका 91 अध्याय, उसके 2 पद और 3 पद को अगर हम देखेंगे, भजन संहिता उसका 91 अध्याय उसके 2 और 3 पद को अगर हम देखेंगे, इसमें इस प्रकार से लिखा है, मैं यहोवा के विषय कहूंगा, वह मेरा शरण स्थान और गढ़ है। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि मैंने देखा इस कलीसिया के लोगों के जीवनों में, मैंने देखा कि परमेश्वर हमारा शरण स्थान बन गया। इस महामारी के इन दिनों जो महामारी की जो प्रकोप है, जो चरम सीमा पर है, उस चरम सीमा पर परमेश्वर ने हमारे जीवनों को संभाला, हम सभी के जीवनों की सुधि लिया। इसलिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं, और धन्यवाद करता हूं कि कलीसिया के हर एक व्यक्ति को, केवल मेरे जीवन और मेरे परिवार के जीवनों को उसने नहीं संभाला, परंतु मेरे कलीसिया के लोगों के जीवनों को, परिवार के लोगों के जीवनों को संभाला, और कोई भी व्यक्ति आज के दिन महामारी से ग्रसित नहीं है और पीड़ित नहीं है। इसलिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं, और सच में ये मेरे लिए अद्भुत बात है, और ये मेरे लिए एक गवाही की बात है कि परमेश्वर हमारा शरण स्थान और हमारा मजबूत गढ़ है। और मैं भी आज के दिन इस बात को कह सकता हूं, परमेश्वर के सम्मुख, आपके सम्मुख परमेश्वर के नाम की गवाही दे सकता हूं कि मैं यहोवा के विषय कहूंगा। और सच में आज के दिन मैं यहोवा के विषय में कह रहा हूं, मैं यहोवा के बारे में कह रहा हूं कि उसने मेरे जीवन को संभाला, उसने मेरे जीवन की सुधि ली, उसने मेरी कलीसिया के हर एक लोगों की सुधि ली, उसने कलीसिया के हर एक लोगों को संभाला। और यहाँ पे लिखा हुआ है कि वह मेरा शरण स्थान और गढ़ है। हालेलुया। जैसे यहाँ पे भजन संहिता में लिखा है कि वो मेरा शरण स्थान है। सच में इन दिनों में अगर हम सही रीति से महसूस करें अपने जीवन में, तो हम देखने पाएंगे कि आसपास के लोगों में, पड़ोसियों में जो माहौल चल रहा है, वो बहुत दुखी माहौल चल रहा है, वो बहुत पीड़ित माहौल चल रहा है। लेकिन हम जब परमेश्वर के सम्मुख आते हैं, तो वो परमेश्वर हमारा शरण स्थान बन जाता है। हम कह सकते हैं कि वो हमारा पनाह बन जाता है, हमारा शेल्टर बन जाता है, हमारे छिपने का स्थान बन जाता है, और वो हमें मानो इस प्रकार से बचा के रखता है कि कोई भी महामारी हमारे जीवन को स्पर्श नहीं कर सकती। और इसीलिए यहाँ पे भजनकार इसीलिए कह रहा है कि मैं यहोवा के विषय कहूंगा। और मैं भी आज के दिन कह सकता हूं कि मैं यहोवा के विषय कहूंगा, क्योंकि उसने महामारी के समय में, उसने मुसीबतों के समय में, जहां पे लोगों की मृत्यु कई मायनों में, कई जगहों में चरम सीमा पर पहुंच गई है, हजारों लोग आज के दिन भारत
भारतवर्ष में मारे जा रहे हैं बीमारियों के कारण, लेकिन परमेश्वर ने हमारे जीवनों को हर एक महीने में सुरक्षित रखा है। मेरे प्रियो, मैं ये चाहता हूं कि केवल मैं ही धन्यवाद इस विषय के लिए ना करूं, परंतु मैं चाहता हूं कलीसिया का हर व्यक्ति इस बात को समझे कि परमेश्वर हमारा शरण स्थान है, वो हमारा गढ़ है, वो हमारा ऐसा धाम है जो हमें छुपा के रखता है, उन हर एक परेशानियों से बचा के रखता है, ताकि वो परेशानियां हमें स्पर्श भी नहीं कर पाती है। हमें आज के दिन परमेश्वर के नाम को धन्यवाद करने की जरूरत है। और जैसा हम गीत गा रहे थे, तूने बचाया है, तूने संभाला है, तेरे फजल से उजाला उजाला है। हमें इस गीत को गाने की जरूरत है, अपने मुखों से इस बात की गवाही देने की जरूरत है कि सच में मेरा बचाने वाला जो है वो जीवित है, और मेरा बचाने वाला जो है वो परमेश्वर यहोवा है, जिसने मुझे बचाया है, जिसने मुझे संभाला है, और जिसने मेरे जीवन में अपने उजाले को, अपने आनंद को उंडेला है। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि मैं यहोवा के विषय कहूंगा। आज के दिन मेरा मन इन दुखी परिस्थितियों में आनंदित इसीलिए है क्योंकि यहोवा ने मुझे बचाया है, यहोवा ने मुझे आनंद करने का मौका दिया है, यहोवा ने मेरे कलीसिया के लिए मुझे आनंद करने का मौका दिया है। और इसीलिए मैं उस परमेश्वर का गुणानुवाद करता हूं, उस परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं, क्योंकि उस परमेश्वर ने प्रभु ने हमारे जीवनों को बचा करके सुरक्षित रखा है। और अगर इसके आगे हम पढ़ेंगे भजन संहिता उसके 91वें अध्याय उसके 2 पद में हम आगे पढ़ेंगे तो लिखा है, वह मेरा परमेश्वर है, मैं उस पर भरोसा रखूंगा। हालेलुया। आज के दिन मैं कह सकता हूं कि मैं अपने परमेश्वर पर भरोसा रखूंगा, क्योंकि जब मैंने अपने जीवन में देखा कि परेशानियां आ रही है लोगों के जीवनों में, तब हमारे जीवन में हमें परमेश्वर ने बचा करके रखा। हम देख नहीं पा रहे थे कि हमारे लोग, हमारे जानने पहचानने वाले लोग आज के दिन परेशानियों में है, दुखों में है, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि वो दुख का जो साया था उसने हमारे जीवन को नहीं घेरा, क्योंकि आज के दिन परमेश्वर हमारा शरण स्थान है। मेरे प्रियो, हमें इस बात को एहसास करने की जरूरत है कि प्रभु ने हमारे जीवन को बचा करके रखा है, और इसीलिए आज के दिन जीवित हैं, और इसीलिए यहाँ पर लिखा है, मैं उस पर भरोसा रखूंगा। और सच में मैं आज के दिन कह सकता हूँ, इस महामारी के जब सेकेंड फेज को, जब सेकेंड जो चल रहा है, सेकेंड फेज जो चल रहा है, उस सेकेंड फेज में परमेश्वर ने हमारे जीवनों को बचा करके रखा। बहुत से लोग इस बात से ग्रसित हैं, लेकिन हमारा जीवन आज के दिन सुरक्षित है, और परमेश्वर ने हमें बचाया है। वो इसीलिए हम सुरक्षित हैं क्योंकि परमेश्वर हमारा शरण स्थान है, और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि मैं उस पर भरोसा रखूंगा। और मैं चाहता हूं कि आप इस बात को अपने जीवन में महसूस करें और एहसास करें कि सच में आज के दिन हम जीवित हैं तो वो परमेश्वर का अनुग्रह है। आज के दिन जो हम मारे नहीं गए वो परमेश्वर का अनुग्रह है, जिसने हमारे जीवन को बचाया है। वो परमेश्वर की करुणा है जिसने हमारे जीवन को बचाया है, और ये बातें हमारे जीवन में हमारे विश्वास को और मजबूत करता है और हमारे भरोसे को बढ़ाता है। और इसीलिए भजनकार यहाँ पे कह रहा है, मैं उस पर भरोसा रखूंगा। और भजनकार यहाँ पे भरोसा रखने की जो बात कह रहा है वो क्यों कह रहा है, इसका वर्णन 3 पद में दिया हुआ है। वह मुझे पहलिए के जाल से और महामारी से बचाएगा। और भजनकार भी यहाँ पे कह रहा है कि वो महामारी से मुझे बचाएगा। कहीं ना कहीं उसने अपने जीवन में इस बात को अनुभव किया होगा, कहीं ना कहीं उसने अपने जीवन में इन परिस्थितियों को झेला होगा, इन परिस्थितियों में रहा होगा और देखा होगा कि जब सब कुछ विनाश हो जाता है, लेकिन परमेश्वर हमें विनाश नहीं होने देता है। परमेश्वर हमारे जीवन को सुरक्षित रखता है। लोगों के जीवनों में आज के दिन अफरा तफरी का माहौल है, लेकिन हम आज के दिन प्रार्थना में जुट करके परमेश्वर से प्रार्थना कर पा रहे हैं, क्योंकि वो परमेश्वर मेरा गढ़ है, मेरा शरण स्थान है, मेरे छिपने का स्थान है, मेरा शेल्टर है, मेरा निवास स्थान है, मेरा आश्रय का स्थान है। इसीलिए आज के दिन मैं उस पर भरोसा करूंगा। मेरे प्रियो, हम सभी को मिलकर के इस बात पर भरोसा करने की जरूरत है और इस बात को महसूस करने की जरूरत है। इस बात के लिए परमेश्वर पिता का धन्यवाद करने की जरूरत है कि आज के दिन हम जो उसके चुने हुए पात्र हैं, आज के दिन जो हम उस पर भरोसा करते हैं, उसने हमारे जीवन को बचा करके, संभाल करके
करके अलग रखा है। मेरे प्रियो, हमें परमेश्वर का धन्यवाद करने की जरूरत है। इसीलिए मैं आपसे आज के दिन कह रहा हूं कि मेरा हृदय आज के दिन आनंदित है, क्योंकि जब मैं देख रहा हूं अपनी कलीसिया के लोगों को, तो मैं पा रहा हूं कि कोई भी आज के दिन इस महामारी की वजह से परेशान नहीं है, और परमेश्वर ने हर एक के जीवन में अपने आनंद को, हर एक के जीवन में अपने प्रेम को, अपनी शांति को उंडेल के रखा है। लेकिन मेरे प्रियो, जब हम यिर्मयाह भविष्यवक्ता की पुस्तक को पढ़ते हैं, तो वहां पे कोरोना वायरस, उस महामारी के प्रभाव के विषय में पहले से ही वर्णन है, और जिस तरीके से आज दुनिया में मौतें हो रही हैं, दुनिया में घटनाएं हो रही है, उसका वर्णन पहले से ही यिर्मयाह भविष्यवक्ता ने अपने पुस्तक में कर दिया है। आइए हम देखेंगे यिर्मयाह भविष्यवक्ता की पुस्तक को, यिर्मयाह उसका 9 अध्याय, यिर्मयाह उसका 9 अध्याय हम सभी खोलेंगे। यिर्मयाह उसका 9 अध्याय उसका 20 पद, यिर्मयाह उसका 9 अध्याय उसका 20 पद। और आज के दिन हम इस विषय में थोड़ा सा मनन करेंगे और देखेंगे कि परमेश्वर हमारे जीवन से इस वचनों के द्वारा क्या बातचीत करना चाह रहा है। यिर्मयाह उसका 9 अध्याय उसका 20 पद, उसमें इस प्रकार से लिखा है, इसलिए हे स्त्रियों, यहोवा का यह वचन सुनो और उसकी यह आज्ञा मानो। बीते दिनों में, जब बीते रविवार को जब मैं आपसे बातचीत कर रहा था वचनों के द्वारा, तो मैंने यही बोला था कि अगर मेरी प्रजा के लोग, परमेश्वर का वचन कह रहा था, यदि मेरी प्रजा के लोग मेरे वचन को सुने और अपने तन मन से उसको माने, उन आज्ञाओं को माने, तो परमेश्वर एक भी बीमारी उनके जीवनों में नहीं भेजेगा। और यहाँ पर भी अगर हम देखें तो इसमें परमेश्वर का वचन इजराइलियों से, अपने लोगों से यहाँ पर ये कह रहा है कि हे स्त्रियों, यहोवा का यह वचन सुनो। अर्थात क्या करने की जरूरत है? आज के दिन मैं आपसे फिर से कहना चाहता हूं और आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं? और सुनना आपके जीवन में कितनी गहराई से हो रहा है? क्योंकि जो आप सुनेंगे वही आपके हृदय में जाएगा और वही आपके जीवन में फल लेकर के आएगा। मेरे प्रियो, वचन बताता है कि बीज बोने वाला बीज बोने चला, और जब वो बीज बोने के लिए निकला तो कुछ बीज को उसने पथरीली भूमि पे, कुछ बीज को उसने सड़क के किनारों पे, कुछ बीज को उसने झाड़ियों में, और कुछ बीज को उसने अच्छी भूमि में बो दिया। आज के दिन वो जो बीज है वो परमेश्वर का वचन है, और हमें आज के दिन समझने की जरूरत है कि उस परमेश्वर के वचन को हम कितनी गहराई से सुन रहे हैं। क्योंकि अगर हम गहराई से सुनेंगे, उस पर कान लगाएंगे, तो निश्चित तौर पर हमारा जीवन आशीषित होगा। और इसीलिए परमेश्वर का वचन सबसे पहले जिस बात को बोल रहा है वो ये बोल रहा है कि यह वचन सुनो। हम परमेश्वर के वचन को क्या सुनने के लिए तत्पर हो रहे हैं? और उसके आगे लिखा है, और उसकी यह आज्ञा मानो। परमेश्वर की आज्ञा को मानने के लिए यहाँ पर संकेत किया जा रहा है और बताया जा रहा है कि हम वचन को जब तक सुनेंगे नहीं, तब तक हम परमेश्वर की आज्ञा को मान नहीं सकते। और जब तक हम परमेश्वर की आज्ञा को मान नहीं सकते, तब तक हम परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। मेरे प्रियो, यदि आज के दिन आप परमेश्वर को प्रसन्न करना चाहते हैं, तो उसकी सुनना पड़ेगा, उसको जानना पड़ेगा, उसको समझना पड़ेगा, और उसको समझने के लिए उसका वचन आपको सुनना पड़ेगा या पढ़ना पड़ेगा। आज के दिन जो हमें समय मिला है मेरे प्रियो, हमें इस समय को, अपने जीवन को परमेश्वर के वचनों में लगाने की जरूरत है, ताकि हमारा प्रतिफल जो स्वर्ग में परमेश्वर हमें देना चाहता है वो हमें मिलने पाए। आइए इसमें देखेंगे क्या लिखा है। तुम अपनी बेटियों को शोक के गीत और अपनी पड़ोसियों को विलाप के गीत सिखाओ। यहाँ पे क्या लिखा है? ये एक दुख की बात है। और दुख की बात क्या है? परमेश्वर का वचन कह रहा है कि अपने बच्चों को, अपने पड़ोसियों को क्या करो? विलाप के गीत सिखाओ। और यहाँ पे अगर इस बात को हम समझें तो विलाप के गीत क्यों सिखाने के लिए कह रहा है? क्योंकि कहीं ना कहीं दुख की परिस्थिति आ रही है, कहीं ना कहीं एक ऐसी परिस्थिति आ रही है जहाँ पे लोगों के जीवन को ले लेने की बात हो रही है। विलाप इंसान तब करता है जब उसका जीवन नष्ट होने की कगार पर खड़ा होता है या नष्ट हो जाता है। मेरे प्रियो, यहाँ पे परमेश्वर वचन जो कह रहा है, लिखा है विलाप के गीत सिखाओ। अर्थात हमें आज के दिन देखने की जरूरत है कि हम तो आनंदित हैं, हम तो परमेश्वर के शरण में हैं और हम आनंदित हैं, हम परमेश्वर पर विश्वास करके बचाए हुए हैं। हमें आज के दिन क्या करने की जरूरत है? मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता
हूँ हमें भी सीखने की जरूरत है। और वो क्या सीखने की जरूरत है? सबसे पहले हमें इस बात को सीखने की जरूरत है कि हमारा हृदय क्या सीखने हमारा जो मन है क्या वो सीखने के लिए तैयार है? क्या हम अपने कानों को सुनने के लिए तैयार किए हैं? क्या हम अपने मनों को सीखने के लिए तैयार किए हैं? परमेश्वर आज के दिन विश्वासियों से चाहता है कि विश्वासी गण उसकी शिक्षा ले, लेकिन कई बार हमारे जीवन में जब विपत्तियां आती हैं तभी हम सचेत होते हैं। लेकिन हमारे लिए आज के दिन इस कलीसिया के लिए मैं कहना चाहता हूं कि विपत्ति आने से पहले आप अपने जीवन में शिक्षा ले लें, आप अपने जीवन में सीख ले लें, ताकि आपको विलाप करने की जरूरत हो ही ना। आप केवल आनंदित हो, आप केवल भजन गाएं और परमेश्वर के नाम की महिमा करें। मेरे प्रियो, ऐसा हो सकता है कि जब हम परमेश्वर के वचन को न सुने, जब हम परमेश्वर के वचन को न माने, तो हमारे जीवन में विलाप करने का समय आ सकता है। लेकिन मैं आपसे कह रहा हूं कि जैसे भजनकार कह रहा था कि मैं यहोवा के विषय में कहूंगा, और मैं भी आपसे कहना चाहता हूं कि मैं यहोवा के विषय में कहूंगा, क्योंकि उसने वो मेरा शरण स्थान है, वो मेरा गढ़ है, और उसने मुझे सिखाया है कि मुझे परमेश्वर के वचन को सुनना है। उसने मुझे सिखाया है कि मुझे परमेश्वर के वचन को मानना है। उसने मुझे सिखाया है कि मुझे अपने जीवन की हर परिस्थिति में परमेश्वर के वचन के अनुसार चलना है। चाहे मुझे हानि भी उठानी पड़े तो भी मुझे परमेश्वर के वचन को मानना है और अपने जीवन में उन वचनों को पूरा करना है। मेरे प्रियो, क्या इस सीख को हम कलीसिया के लोग ले पाए? और निश्चित जानिए, मैंने अपने जीवन के अनुभवों में इन बातों को पाया है कि जितने लोग सीख लेने के लिए तैयार नहीं होते हैं, वो अपने जीवन में मुसीबतों को झेलते हैं, वो अपने जीवन में मुसीबतों का सामना करते हैं, वो संकट के दिनों में पुकारते हैं, लेकिन यहोवा उनको नहीं मिलता। वो कहते हैं, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? आज के दिन अगर देखा जाए तो पूरा संसार इस बात को कह रहा है। आज के दिन धनी लोग, आज के दिन वीर लोग, आज के दिन बुद्धिमान लोग इस बात को कह रहे हैं कि हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? लेकिन परमेश्वर आज के दिन कहना चाहता है कि वो तुझसे दूर इसलिए है क्योंकि तूने बुद्धि की बातों पर मन नहीं लगाया। मेरे प्रियो, आज के दिन मैं आपसे कहना चाहता हूं, अपने जीवन में शिक्षा को ग्रहण कीजिए, शिक्षा को महत्व दीजिए, शिक्षा के विषय में ध्यान दीजिए, चौकस होइए, गंभीर होइए, क्योंकि अब किसी भी क्षण यीशु मसीह आ सकता है। वो अपने लोगों को लेकर के जा सकता है, और वो उन्हीं लोगों को लेकर के जाएगा जो उसकी बातों पर मन लगाते हैं और उसकी बातों को सही रीति से मानते हैं अपने जीवन में। लेकिन हम शिक्षा पर मन नहीं लगाएंगे तो हम यहाँ पर छोड़ दिए जाएंगे और परमेश्वर को हम पुकारते रहेंगे और वो परमेश्वर हमारी बातों को नहीं सुनेगा। और आज के दिन वही माहौल हो गया है जब लोगों ने परमेश्वर को ढूंढना ना चाहा, जब लोगों ने परमेश्वर को पाना ना चाहा। मैं अपने एक भाई से कहा कि आज के दिन आपको परमेश्वर को ढूंढने की जरूरत है। उसने कहा, भाई मेरे पास कोई समय नहीं है, मैं अपने जॉब में, अपने परिवार में, अपने लोगों के साथ इतना व्यस्त हूँ कि मेरे पास समय नहीं है कि मैं इन फालतू चीजों को मानूं और फालतू चीजों के विषय में खोज करूं। मेरे प्रियो, उनके जीवनों में, लोगों के जीवनों में वचन को खोजना, वचन को ढूंढना फालतू है और वेस्टेज ऑफ टाइम है, समय की बर्बादी है। अगर हम भी ऐसे ख्यालातों को, ऐसे सोचों को, ऐसे विचारों को अपने जीवनों में रखते हैं तो निश्चित तौर पर हमारे जीवनों में हमें सीखना होगा विलाप के गीत। अपने जीवन में निर्णय लीजिए कि आप क्या सीखना चाहते हैं। क्या विलाप के गीत सीखना चाहते हैं या आप ऐसे गीत सीखना चाहते हैं जिससे परमेश्वर के नाम की महिमा हो? इंसान अपने जीवन में दो कार्य कर सकता है, या तो आप सच्चे मन से आराधना करिए, नहीं तो हो सकता है कि आने वाले दिनों में हमें विलाप के गीत सीखने पड़े और हम ये कहने पाए, हमारे मुख से ये बात निकले कि हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? आइए 21 पद में देखेंगे क्या लिखा है और ये कारण क्या है। मृत्यु विलाप के गीत का कारण क्या है? क्यों परमेश्वर कह रहा है कि विलाप के गीत सिखाओ? इसमें लिखा है 21 पद में, क्योंकि मृत्यु हमारी खिड़कियों से होकर हमारे महलों में घुस आती है। और आज के दिन देखें, जैसा न्यूज में चल रहा है, डेली हजारों लोग मारे जा रहे हैं,
रहे हैं। और ये क्यों हो रहा है? क्योंकि वायु में कोरोना वायरस का संक्रमण फैल गया है, और वायु में संक्रमण फैल गया है, और इसीलिए यहाँ पे लिखा है क्योंकि मृत्यु हमारी खिड़कियों में से होकर हमारे महलों में घुस आई है। मृत्यु का भय हमारे लोगों के जीवनों में, गैर मसीहों के जीवनों में, मनुष्यों के जीवनों में आज के दिन फैल आया है। वो अपने घरों में बंद हैं, लेकिन तब भी वो डरे हुए हैं। कहीं ना कहीं उनके मनों में ये बात है कि कहीं वायरस हमारे घर में ना घुस आए, तो कहीं हम बाहर निकले तो वायरस हवा के द्वारा हमें प्रभावित ना कर दे, हमें संक्रमित ना कर दे, और हमारा जान जो है वो चला ना जाए। और उसमें लिखा हुआ है, क्या लिखा है? अगर 21 पद में पढ़ें, क्योंकि मृत्यु, वो वायरस जो मृत्यु के रूप में लोगों के जीवनों में आ रही है, वो खिड़कियों से, वो महलों में, वो दरवाजों से घुस करके हवा में फैल करके, हवा में फैल करके वो लोगों को प्रभावित कर रही है। और यही कारण है, इसमें लिखा है कि हमारे सड़कों में बच्चों को और चौकों में जवानों को घटा दे। और इस कोरोना वायरस से क्या हो रहा है? लोगों में अफरा तफरी का माहौल छा गया है, लोग मिट जा रहे हैं, लोग नाश हो जा रहे हैं, लोगों को अपना प्राण खो देना पड़ रहा है, अपना जीवन खो देना पड़ रहा है, और इसीलिए अफरा तफरी का माहौल लोगों के जीवन में आ गया है। और 22 पद अगर इस बात को हम पढ़ेंगे तो इसमें लिखा हुआ है, तू कह, यहोवा यूं कहता है, मनुष्यों के सब ऐसे पड़े रहेंगे जैसे खाद खेत के ऊपर और पुलिया काटने वालों के पीछे पड़ी रहती है, और वचन और उनका कोई उठाने वाला न होगा। हालेलुया। क्या लिखा है? जैसे खाद जो होता है वो खेत के ऊपर पड़ा रहता है, वैसे ही लोगों का शव ऊपर जो मैदानों में, लोगों का शव खुले स्थानों में पड़ा होगा। और अगर आप इस बात को मैच करें, इस बात को मिलाएं, तो आप ये पाएंगे कि न्यूज चैनल्स में, अगर आप किसी हॉस्पिटल में जाएं तो आप वहां देखेंगे कि लोगों का शव पड़ा हुआ है, लोग जलाने के लिए तैयार नहीं है, लोग उसको देखने के लिए तैयार नहीं है, हॉस्पिटल वाले पेशेंट को एडमिट करने के लिए तैयार नहीं है। और ऐसी अफरा तफरी का माहौल इस पूरे देश में, इस पूरे विश्व में फैल चुका है। हमें आज के दिन इस बात को समझने की जरूरत है कि जो परिस्थिति के बारे में हम आज के दिन देख रहे हैं, उन परिस्थितियों के बारे में परमेश्वर का वचन पूरी रीति से हमें समझा देता है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो बाइबल है, ये बाइबल हमारे जीवनों को पूरे 6000 वर्षों के बारे में पूरी तरीके से हमारे जीवनों को बताता है। ये 6000 वर्षों की जो किताब है, जो के बारे में जो चीजें घटनाएं होनी है, उन सारी बातों का वर्णन ये बाइबल कर देता है। लेकिन आज के दिन हमारे जीवन में हम इन बातों से अज्ञात क्यों हैं? क्योंकि हम सुनना नहीं चाहते। हम इन बातों के विषय अनजान क्यों हैं? क्योंकि हमने खोजा नहीं है। हम इन बातों के विषय आज के दिन अज्ञात इसीलिए है क्योंकि हमने इन बातों को ढूंढा नहीं है और हम सीखना नहीं चाहते हैं। आज के दिन मेरे प्रियो, अपने जीवनों को जांचिए, अपने हृदयों को जांचिए और टटोलिए और अपने जीवन को देखिए। परमेश्वर चाहता है कि उसके लोग शिक्षा पाएं, लेकिन क्या हम शिक्षा की खोज में पड़े हैं? क्या हम उस मत्ती 6:33 के वचन के अनुसार अपने जीवन को बना रहे हैं कि पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता को खोजो तो अन्य वस्तुएं तुम्हें मिल जाएगी? क्या हम इन बातों को अपने जीवन में लागू कर रहे हैं? क्या इन बातों के विषय में हम मनन कर रहे हैं? मेरे प्रियो, इन बातों को हमें देखने और सोचने की आवश्यकता है। और यहाँ पर देखिए, अगर 23 पद को तो लिखा हुआ है यहाँ पे, यहोवा यूं कहता है, बुद्धिमान अपनी बुद्धि पर घमंड ना करे। और ये समय आज के दिन ऐसा आ गया है कि कोई बुद्धिमान अपनी बुद्धि पर घमंड नहीं कर सकता। आजकल के आज के दिनों में आप देखेंगे साइंटिस्टों की बुद्धि आज के दिन फेल हो रही है, डॉक्टरों की बुद्धि आज के दिन फेल हो रही है। लोग परेशान हैं कि कैसे कोरोना वायरस का जो प्रकोप है, जब वो दूसरे फेज में आया तो उसके जो सिम्टम्स है, उसकी जो सिम्टम्स है वो बदल गए, उसके जो चिन्ह है वो बदल गए। और आज के दिनों में देखा जाए तो बुद्धिमानों की बुद्धि जो हो रही है वो फेल हो जा रही है। और इसलिए परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है? बुद्धिमान अपनी बुद्धि पर घमंड ना करे और न वीर
देखा जाए तो जो बहुत शक्तिशाली हट्टे कट्टे लोग हैं, आज के दिन कोरोना वायरस उनके जीवन को खोखला बना दे रहा है और उनका प्राण निकल जा रहा है। मेरे प्रियो, बुद्धिमानी, वीरता आज के दिन इस वायरस के सामने दंडवत करती है, लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हमारा परमेश्वर को कोई भी परिस्थिति दंडवत नहीं करा सकती। हमारा परमेश्वर विजय था, विजय है और विजय रहेगा। वो हमेशा से विजेता रहा है। इसलिए मेरे प्रियो, हमें परमेश्वर के विषय में कहने की जरूरत है। जैसे भजनकार कहता है कि मैं यहोवा के विषय कहूंगा क्योंकि वो मेरा शरण स्थान और मेरा गढ़ है। मेरे प्रियो, इस बात को स्मरण रखिए। और यहाँ पे वचन कह रहा है आगे, अगर इस बात को देखें, या धनी अपने धन पर घमंड करे। आज लोग हॉस्पिटल्स में लाखों रुपए दे रहे हैं, एडमिट होने से पहले लाखों रुपए जमा कर रहे हैं, हजारों रुपए जमा कर रहे हैं, लेकिन कोई गारंटी नहीं ले पा रहा है कि प्राण बच जाएगा, जीवन सही हो जाएगा, चंगाई मिल जाएगी, वायरस नष्ट हो जाएगा। इस बात की गारंटी कोई नहीं ले पा रहा है। और हर एक परिस्थिति, हर एक संसारिक वस्तु, मटेरियलिस्टिक थिंग्स आज के दिन इस वायरस के सामने दंडवत कर रहा है। और देखिए, हमें क्या करने की जरूरत है, परंतु जो घमंड करे वह इसी बात पर घमंड करे कि वह मुझे जानता है और समझता है। सो मेरे प्रियो, मैं आज के दिन इस बात पर, जैसे मैंने आपसे कहा कि मैं धन्यवाद करता हूँ अपने परमेश्वर का, मैं घमंड करता हूँ अपने परमेश्वर पर, और घमंड इस बात का करता हूँ कि उसने मेरे जीवन पर अपने यीशु मसीह के द्वारा अपने प्रेम को, अपने अनुग्रह को प्रकट किया। और जब वो प्रकट मेरे जीवन में हुआ तो मैं बचा लिया गया, और उसी समय से वो परमेश्वर मेरा शरण स्थान है, क्योंकि वो मेरे पापों के कारण मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, और वो मेरा गढ़। मेरे प्रियो, मैं इस बात पर घमंड करता हूँ। मैं अपने धन पर, अपनी वीरता पर, अपनी जवानी पर, अपनी बुद्धि पर घमंड नहीं करता, परंतु आज के दिन मैं परमेश्वर पर घमंड करता हूँ। और उन सभी लोगों को इस बात की शिक्षा परमेश्वर देता है कि आज के दिन जो वीर है वो ये कहे कि मैं परमेश्वर को जानता हूँ और उसको समझता हूँ। एक बुद्धिमान अपनी बुद्धि के विषय में कहना चाहिए कि मैं परमेश्वर को जानता हूँ और समझता हूँ, क्योंकि आज के दिन आपके जीवन की संसारिक कोई भी वस्तु आपको छुड़ा के और बचा के नहीं रख सकती। आपको वही बातें छुड़ा के और बचा के रख सकती है कि आप परमेश्वर को जानते हैं और आपका परमेश्वर आपको जानता है। आप परमेश्वर को समझते हैं और उसके बारे में सुनते हैं और मनते हैं। आपके लिए सवाल है, क्या आज के दिन जितने भी विश्वासी हैं, क्या अभी भी आप संसारिक वस्तुओं को खोजने में मन लगा रहे हैं? क्योंकि संसार की कोई भी वस्तु आपके प्राण को बचा नहीं सकती, केवल परमेश्वर आपको, आपके प्राण को बचा सकता है। और इसलिए लिखा है, इस बात पर घमंड करो कि तुम मुझे जानते और समझते। हमें परमेश्वर के जान पहचान में, हमें परमेश्वर के समझ में, उसके वचन के समझ में आज के दिन बढ़ने की जरूरत है। और यहाँ पर हमने देखा कि कैसे परमेश्वर का वचन बता रहा है कि लोगों के जीवन में मृत्यु का प्रकोप भारी रीति से पड़ा हुआ है। शव पड़े हुए हैं, कोई उठाने वाला नहीं है। लेकिन सुलेमान से परमेश्वर एक वायदा करते हैं, और अगर इस बात को हम देखना चाहते तो हम देखेंगे दूसरा इतिहास उसका 7 अध्याय, दूसरा इतिहास उसका 7 अध्याय और उसके 14 पद में देखिए क्या लिखा है। आज के दिन इस बात को समझा जाए कि देश की जो परिस्थिति है वो महामारी ने उजाड़ कर रख दी है। देश और देश में रहने वाले लोगों की परिस्थितियां उजड़ गई है। लोगों का जो व्यापार है, लोगों के परिवार के जो लोग हैं, घर हैं, सब उजड़ गए हैं। और वो उजड़ इसलिए गए हैं क्योंकि वायरस का प्रभाव आज के दिन हर एक संसारिक चीजों को गिरा दे रहा है, नष्ट कर दे रहा है, घुटनों पर लेकर के आ रहा है। लेकिन हमें इस बात को समझने की जरूरत है। परमेश्वर सुलेमान को दर्शन देकर के कहते हैं, और वो क्या कहते हैं, अगर हम इसको पढ़ेंगे 14 पद को,
अगर हम 12 पद को पढ़ेंगे, दूसरा इतिहास 7 अध्याय 12 पद, इसमें इस प्रकार से लिखा है, तब यहोवा ने रात में उसको दर्शन देकर उससे कहा, मैंने तेरी प्रार्थना सुनी और इस स्थान को यज्ञ के भवन के लिए अपनाया है। यहाँ पे सुलेमान से परमेश्वर क्या कह रहा है, मैंने तेरी प्रार्थना सुनी है। और अगर पहला राजा उसके 9 अध्याय को अगर हम पढ़ेंगे, उसके पहले 3 पद को, तो उसमें वर्णन करता है परमेश्वर का वचन कि सुलेमान ने गिड़गिड़ा करके जो प्रार्थनाएं की, परमेश्वर ने उस प्रार्थनाओं को सुना है। आज के दिन मेरे प्रियो, हमें वायरस, अगर हम चाहते हैं कि हमारा जीवन वायरस के सामने घुटने ना टेके, तो हमें आज के दिन परमेश्वर के सम्मुख घुटने टेकने की जरूरत है। हमें आज के दिन घुटनों पर आने की जरूरत है और परमेश्वर से प्रार्थना करने की जरूरत है। और मैं ये परमेश्वर से प्रार्थना करता हूँ और कर रहा हूँ, अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए, अपने कलीसिया और उनके परिवारों के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ। और मैं घुटनों पर आ रहा हूँ और मैं ये कह रहा हूँ कि परमेश्वर, तुम मुझसे भी कहे कि मैं तुम्हारी प्रार्थनाओं को सुनाऊं। आज के दिन मेरे प्रियो, हमें इस बात को समझने की जरूरत है कि क्या हम परमेश्वर के इतने पहचान में बढ़ रहे हैं कि परमेश्वर हमसे कह रहा है कि मेरे बेटे, मैंने तेरी प्रार्थना को सुना है। क्या जो हमें समय मिल रहा है, इस समय में क्या हम परमेश्वर से कह पा रहे हैं कि प्रभु, मैं तुझसे प्रार्थना कर रहा हूँ, और क्या हमें परमेश्वर से उत्तर मिल रहा है कि हाँ, मैंने तेरी प्रार्थनाओं को सुना है। मेरे प्रियो, हमें प्रार्थनाओं को अपने जीवनों में बढ़ाने की जरूरत है। और जब ये बात जब परमेश्वर ने मेरे जीवन में प्रकट किया, और इसीलिए मैंने क्या किया, मैंने अपने लोगों से बातचीत करके चेन प्रेयर को शुरू किया। और मैं चाहता हूँ कि अगर अभी तक आप चेन प्रेयर में नहीं जुड़े हैं, तो आने वाले दिनों में संपर्क करें और चेन प्रेयर के उस समूह से जुड़े, ताकि हम परमेश्वर से प्रार्थना करके एक बेदारी को ला पाए। वायरस जो घुटनों में लोगों को गिरा दे रहा है, वायरस जो हर एक परिस्थितियों को नष्ट कर रहा है, क्यों ना मिल करके जब हम प्रार्थना में आएंगे, तो मेरा ये विश्वास है कि वायरस घुटनों पे आएगा, वायरस नष्ट होगा। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। मेरे प्रियो, में प्रार्थनाओं में आने की जरूरत है। और इसीलिए परमेश्वर ने मुझसे कहा, दूसरा इतिहास उसका 7 अध्याय उसके 14 पद में लिखा हुआ है इस प्रकार से, आइए पढ़िए इस पद को। उसमें लिखा है, यदि मेरी प्रजा के लोग, परमेश्वर किससे कह रहा है, अपनी प्रजा के लोगों से कह रहा है, अपने विश्वासी लोगों से कह रहा है। और इसमें एक बात को और गहराई से परमेश्वर कहता है, सबको वो प्रजा के लोग नहीं मानता, गहराई से कह रहा है, तब यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं, हालेलुया, इस बात को ध्यान देने की जरूरत है कि क्या आप परमेश्वर की प्रजा के लोग हैं। और दूसरी बात और गहराई में उतरने की जरूरत है कि आप जो परमेश्वर के लोग अगर हैं, तो क्या आप उसके कहलाते हैं। परमेश्वर के विश्वासी होना, विश्वासी बन जाना और परमेश्वर की दृष्टि में उसकी संतान बनना अलग अलग बात है। क्या आज के दिन हम उसके संतान हैं? क्या परमेश्वर हमसे कहता है कि तू मेरा बेटा है? क्या हमारा विश्वास, हमारा जीवन, हमारा विश्वास की तरह हमारा चाल चलन इस रीति से हो गया है कि परमेश्वर मुझसे कह रहा है कि क्या तू मेरा बेटा है? लेकिन इस बात को ध्यान देने की जरूरत है। इसलिए कई बार मैं अपने लोगों को, और मैं आपसे कहना चाहता हूं, मैं कई बार आपको इस बात के विषय में समझाता हूं कि विश्वास कर लेना काफी नहीं है। उस परमेश्वर को महसूस करना, उसके पहचान में बढ़ना, उसको जानना, उसको समझना, उसकी शिक्षा लेना एक हर विश्वासी की प्रथम जिम्मेदारी है। और इसीलिए कह रहा है परमेश्वर वचन, तब यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते, सोचिए परमेश्वर किस हृदय से कह रहा है और किस गहराई से बात कर रहा है। सबसे नहीं कह रहा, जो मेरे कहलाते हैं उन्हीं से कह रहा। अगर 1000 लोग विश्वासी है और 10 लोग उसके कहलाते हैं, तो तुम 10 लोगों से बात कर रहा, हजारों से नहीं बात कर रहा, 9 से 90 लोगों से बात नहीं कर रहा, वो 10 लोगों से बात कर रहा और वो सबसे बात नहीं करता। लिखा है, दीन होकर प्रार्थना करें,
सबसे पहली बात वो अपनी प्रजा के लोगों से जो उसके कहलाते हैं वो प्रार्थना करने के लिए उनसे कह रहा है। और अगर इस बात को हम समझे तो जो लोग परमेश्वर के कहलाए जाते हैं वो अपना जीवन प्रार्थना में समर्पित करते हैं। अगर आप अपने जीवन को परमेश्वर के लिए समय नहीं दे रहे हैं अपने जीवन से, तो आप परमेश्वर के लोग कैसे कहलाए जा सकते हैं? क्योंकि निश्चित तौर पर एक बेटा अपने पिता को समय और पिता की जिम्मेदारी को पूरा करेगा। और इसमें लिखा है, दीन होकर प्रार्थना करे और मेरे दर्शन के खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरे। 3 बातें। पहली बात, मुझसे प्रार्थना करे, दर्शन के खोजी होकर बुरी चाल से फिरे। क्या आज के दिन हम परमेश्वर को खोज रहे हैं? और जब हम इस बात को हमें समझने की जरूरत है, मैं इस विषय में कभी और बड़े डिटेल से बात करूंगा, लेकिन अभी मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जितने लोग परमेश्वर को खोजेंगे वो अपनी बुरी चाल से घृणा करेंगे। आज के दिन लोगों के जीवनों में बुरा चाल बना हुआ है क्योंकि वे परमेश्वर को नहीं ढूंढ रहे। लोगों के जीवनों में, लोगों का जीवन आज के दिन बुराई में पड़ा हुआ है, व्यस्त है और डूबा हुआ है क्योंकि वे परमेश्वर को नहीं ढूंढ रहे। वे उन्हीं लोगों में आते हैं जो परमेश्वर के कहलाते हैं। वे उन्हीं लोगों में आते हैं जो परमेश्वर की प्रजा है। वे उन लोगों में नहीं आते जो परमेश्वर के कहलाते हैं। मेरे प्रियो, हमें आज के दिन इस बात को गहराई से समझने की जरूरत है। उसमें लिखा है, और मेरे दर्शन के खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरे तो मैं स्वर्ग में से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा और उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। परमेश्वर कह रहा है, जो देश में अफरा तफरी का माहौल है, जो देश में बीमारियों का, मृत्यु का माहौल है, उस देश के परिस्थितियों को परमेश्वर बदल देगा और ज्यों का त्यों कर देगा। जैसा वो पहले था वैसा ही उन परिस्थितियों को कर देगा। लेकिन आज के दिन हमें इस बात को समझने की जरूरत है और इस पद से हमें ये बात प्रकाशित होती है कि जब हम प्रार्थना करेंगे, जब हम बुरी चाल से फिरेंगे, जब हम परमेश्वर को खोजेंगे, तभी ऐसा होगा। आज के दिन आप में से जितने लोग परेशान हैं, आप परमेश्वर के सम्मुख घुटनों पर जाइए, परमेश्वर से प्रार्थना करिए। मेरा ये विश्वास है कि धरती जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ होगा। मेरा बनारस, मेरा उत्तर प्रदेश, मेरा भारत और ये विश्व यीशु मसीह के नाम में हमारी प्रार्थनाओं के द्वारा, होली जीसस मिशन की प्रार्थनाओं के द्वारा बचा लिया जाएगा और परमेश्वर इसका प्रतिफल जब वो रैप्चर के समय आएगा तो हमें जरूर देगा स्वर्ग में ले जाने के बाद। मेरे प्रियो, हमें इस बात पर विश्वास करने की जरूरत है और इस बात को समझने की जरूरत है कि हम प्रार्थनाओं में अपना जीवन बिता रहे हैं, क्या हम शिक्षाओं में अपना जीवन बिता रहे हैं, क्या हम सुनने के लिए तत्पर हो रहे हैं और क्या हम अपनी बुरी चाल से फिरने के लिए तैयार हो रहे हैं। और भजनकार यहाँ पे भजन संहिता 119 अध्याय उसके 116 पद में, भजन संहिता 119 अध्याय 116 पद में लिखता है, अपने वचन के अनुसार मुझे संभाल कि मैं जीवित रहूं। और कहीं ना कहीं जो शिक्षा मैं आपको दे रहा हूं, भजनकार भी इस शिक्षा को समझ गया था और वो इसीलिए कह रहा है कि अपने वचन के अनुसार मुझे संभाल कि मैं जीवित रहूंगा। वचन में वो सामर्थ है जो मनुष्यों के जीवन को संभालता है और इस रीति से संभालता है कि वो व्यक्ति जीवित रहे। मेरे प्रियो, अगर आप जीवित रहना चाहते हैं तो वचन को पढ़िए, वचन को सुनिए, वचन को खोजिए और वचन के अनुसार अपना जीवन बनाइए। आइए प्रार्थना में चलेंगे और उस परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। प्रभु यीशु मसीह, एक बार फिर से इन वचनों के लिए हम धन्यवाद करते हैं जो तूने पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा के द्वारा मेरे जीवन से बोला। मैं चाहता हूं परमेश्वर पिता, ये जो वचन बोला गया है वो हर एक के जीवनों में फलवंत होने पर और किसी के जीवन में पिता परमेश्वर निष्फल न ठहरे। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, हर एक जन इसको प्रभु जी सुनने पाए, ग्रहण करने पाए, उनको सुनने का कान दीजिए परमेश्वर पिता, ग्रहण करने वाला हृदय दीजिए परमेश्वर
परमेश्वर पिता, और ये सामर्थ्य दीजिए ताकि तेरे वचन को सुन करके तेरे वचन के अनुसार चलने पाए। मेरे पिता, मेरे परमेश्वर, मैं तुझसे प्रार्थना करता हूँ प्रभु, क्योंकि मुझे पता है, मुझे मालूम है पिता परमेश्वर, क्योंकि तू हमारी प्रार्थनाओं को पूरा करने वाला परमेश्वर है प्रभु। खास तौर से मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु, जो कोरोना वायरस के केसेस बढ़ रहे हैं प्रभु, वो केसेस यीशु मसीह के नाम में प्रभु जी स्टॉप होने पे प्रभु। वायरस का प्रकोप पिता परमेश्वर जो फैल रहा है प्रभु, संक्रमण को फैला रहा है प्रभु, वो संक्रमण का प्रभाव यीशु के नाम में नष्ट और ध्वस्त होने पाए प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु, हर एक व्यक्ति को आप संभालिए, हर एक व्यक्ति के जीवन की सुधि लीजिए, और हर एक जीवनों में पिता परमेश्वर आप अपनी आशीषों को उंडे लिए। पिता परमेश्वर, मैं तुझसे प्रार्थना करता हूँ प्रभु, तेरी आशीष प्रजा के लोगों पर होने पाए, ताकि वे तेरे कहलाने पाए परमेश्वर पिता। होने दे प्रभु, हर एक जन तेरा वचन का खोजी, तेरे दर्शन का खोजी, तेरे वचन पे चलने के लिए प्रभु अपना जीवन समर्पित करने पाए प्रभु। और विनती करता हूँ प्रभु, हमारे जीवनों को इन दिनों में इस्तेमाल कीजिए, ताकि हम प्रार्थनाएं कर सकें अपने लोगों के लिए, अधिकारियों के लिए, नेताओं के लिए, मंत्रियों के लिए प्रार्थनाओं को कर सके परमेश्वर पिता, और यीशु मसीह के नाम में पिता परमेश्वर इस जंग को जीतने पाए प्रभु। हम चाहते हैं प्रभु, हमारे जीवनों के द्वारा अधिक से अधिक सुसमाचार को प्रभु जी फैलाने के लिए प्रभु जी हमारे जीवन को हियाव दीजिए, मौका दीजिए, मार्ग दीजिए, ताकि पिता परमेश्वर हम अधिक से अधिक सुसमाचार को फैला करके तेरे नाम की महिमा करने में प्रभु। पूरे कलीसिया को संभालिए, कलीसिया के लोगों को संभालिए, जितने भी लोग बीमार हैं, परेशान हैं, उन सभी को संभालिए, जितने भी लोग पिता परमेश्वर दुष्टात्मा से ग्रसित उनको संभालिए, और जितने लोग भी इस वीडियो को देखते हैं प्रभु, उन सभी के जीवनों पर अपनी आशीष, अपनी करुणा, अपनी दया को उंडे लिए, ताकि हर एक जीवन बचाया जाए और संभाला जाए। Bless all of us in the mighty and matchless name of Jesus Christ of Nazareth. Amen. प्रभु यीशु मसीह आप सभी को आशीषित करें। आप निरंतर वचन में बढ़िए, प्रार्थनाएं बढ़िए। आप सभी को यीशु मसीह के नाम में जय मसीह। आमीन।